हेलो एवरीवन। हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम द, कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कहाँ से अपनाया गया। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो ये हो गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है उसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने का प्रावधान किया गया है। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस संशोधन में भाग 4A भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें केवल अनुच्छेद 51A शामिल था जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो भाग 4A कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और इसमें एक ही आर्टिकल है 51A। तो यहाँ से हमको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज वो भाग 4A में है। दूसरा, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में, 1976 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो ये कहता है, जुलाई 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में जुलाई 2022 तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और अभी भी वर्तमान में भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन फ्रॉम फॉलोइंग, कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको इनमें से कौन सा एक भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये हमारा डीपीएसपी है। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना और आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए उनको। ठीक है, ये भी इसकी हम बात करते हैं। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। ठीक है, ये तो है ही है। हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसको संरक्षित करना। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना। ये हमारे डीपीएसपी में नहीं है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति वो कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो वो बताए गए हमारे आर्टिकल 51A में, अनुच्छेद 51A। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was amended in 2002 and a clause K was inserted that said who is a parent or guardian
to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, 2002 में संशोधन किया गया और एक क्लोज जोड़ा के, जिसमें यह कहा कि जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या कोई भी अभिभावक है, तो उन्हें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम द, तो ये तो हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है एज पर आर्टिकल 51A(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा आर्टिकल 51A है उसके सब क्लोज डी में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो हमें बताना है 51A(d) में। पहला ऑप्शन है हमारा, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये आता है फंडामेंटल राइट में। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण करने की मनाही है। अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाएगा पूर्ण तरीके से, और अगर इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिट है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ना कि ड्यूटी है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देश के नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इसमें हम बेसिक देखें तो सिर्फ ये जो ऑप्शन डी है हमारा, ये सिर्फ देश के नागरिक के लिए बात करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए हैं? देश के नागरिकों के लिए, कि देश के नागरिकों को ऐसा करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। तो इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो नागरिकों के लिए कहा गया है कि नागरिक को ऐसा करना चाहिए। तो आप उससे भी इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following prime ministers constituted the Swan Singh Committee, which recommended the incorporation of the fundamental duties in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, कौन से प्रधानमंत्री ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इससे हमें एक तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस क्वेश्चन से। और इसमें पूछा कि कौन से प्रधानमंत्री ने इसका गठन किया था। तो ये इस समिति का गठन किया गया था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका गठन किया था स्वर्ण सिंह समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा एक आपका मौलिक कर्तव्य है? पहला है जैव विविधता को संरक्षित करना, टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये कब ऐड किया गया था? 2002 में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है? तो भाग कौन सा था? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, भाग 4A। तो भाग 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है हमारा,
Following the Indian Constitution and respecting the national anthem and flag is a fundamental duty included in our Constitution. कि भारतीय संविधान का पालन करना, फर्स्ट भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में सम्मिलित है। तो ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। उनमें से ये जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा भारतीय संविधान ही आता है। देश में सबसे सर्वोच्च क्या है भारत में? भारतीय संविधान। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य ही यही है कि आपको भारतीय संविधान और जो भी हमारे नेशनल एम्बलम है उनका आपको सम्मान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां और 10 पहले से थे। जब इनिशियली ऐड किए थे फंडामेंटल राइट्स स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। कि कौन सी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा भाग और कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग कौन सा है? 4A। अनुच्छेद कौन सा है? 51A। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द। कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिक का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? टू इंक्रीज हार्मनी एंड ब्रदरहुड, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना मौलिक कर्तव्य है। टू प्रिजर्व द कल्चर, संस्कृति को संरक्षित करना भी एक मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक व्यवहार विकसित करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 51A में। तो आर्टिकल 51A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं अब इसमें डीपीएसपी तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा आर्टिकल 52 से पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे हम प्रेसिडेंट के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।